हेलो ऑल। आज का हमारा टॉपिक है कि बेबी के मूवमेंट्स, उनका इम्पोर्टेंस कितना महसूस होता है और कब कब महसूस होना चाहिए। तो जो फर्स्ट मूवमेंट होता है बेबी का, जो मदर्स को फर्स्ट टाइम महसूस हो, उसके हम कहते हैं क्विकनिंग। वैसे तो आपका बेबी अंदर 10 to 12 वीक्स पे ही मूव होना चालू हो जाता है। उसके जो छोटे छोटे लिम्ब बड्स होते हैं, हाथ पैर जो बन रहे होते हैं, वो मूव होना चालू हो जाते हैं। लेकिन जो पहली बार मदर्स होती है उनको महसूस होगा 20 वीक्स के आसपास, मतलब 5th मंथ खत्म होने के आसपास आपको वो मूवमेंट महसूस होगा, जिसको हम क्विकनिंग कहते हैं। वो जो मूवमेंट है वो कैसे टाइप का महसूस होगा? एकदम सटल स्लो मूवमेंट होता है, सॉफ्ट सा, जैसे गैस पास हो रहा है, गैशियस डिस्टेंशन, या फिर थोड़ा सा मसल स्पाज्म हो, या हल्का सा ऐसे कुछ पॉप हुआ या टैप हुआ, एकदम हल्का सा सॉफ्ट मूवमेंट ही महसूस होता है। उनको अपन कह रहे हैं क्विकनिंग। जो सेकेंड टाइम मदर बनती हैं उनका मूवमेंट थोड़ा सा उनको पहले महसूस होता है, क्योंकि यूट्रस की जो मसल्स होती हैं वो ऑलरेडी रिलैक्स रहती हैं और थोड़े मूवमेंट्स के लिए सेंसिटिव हो चुकी होती है। तो इसलिए 16 वीक्स के आसपास, मतलब 4th मंथ खत्म होने के आसपास अपन को वो मूवमेंट महसूस होगा। क्विकनिंग हमेशा 24-26 वीक्स के आसपास तक आपको ऐसे ही फील होगी, सॉफ्ट मूवमेंट जैसा। धीरे धीरे वो जो क्विकनिंग है वो सडन स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगी, जैसे जैसे आप 26 to 28 वीक्स, मतलब 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी को क्रॉस करेंगे। तो उस समय आपको प्रॉपर जो बेबी के लिम्ब्स हैं वो मूव होते हुए स्ट्रॉन्ग अच्छे से महसूस होने लगेंगे। आपको कैसे बेबी के मूवमेंट्स महसूस होने चाहिए, कब कब? नॉर्मली आपको एक दिन में 10 to 12 मूवमेंट्स तो महसूस होने ही चाहिए। अगर सेवरल आवर्स में आपको 10 मूवमेंट्स महसूस हो गए हैं तो दैट इज अ गुड थिंग कि वो एकदम बेबी आपका हेल्दी है। हर बेबी के मूवमेंट का पैटर्न जो है, जैसे कई बेबीज दिन में ज्यादा एक्टिव होते हैं, कई मदर्स के खाना खाने के बाद, कईयों के रात में। तो आप अपने मूवमेंट का जो ट्रैक रखेंगे, एवरी बेबी इज यूनिक, अपने मूवमेंट का जैसे जैसे आप ट्रैक रखेंगे तो आपको एहसास होने लगेगा कि बेबी का जो मूवमेंट है, आपके बेबी का मूवमेंट, वो कब अच्छा है, कब ठीक है, क्या नॉर्मल है। तो उससे कुछ डेविएट होता है, उससे कुछ कम ज्यादा होता है, तो आप तुरंत उसको भाप पाएंगे कि हाँ, मेरा ये मूवमेंट जो है ये ठीक नहीं है, तो मुझे उसको, मतलब समथिंग इज रॉन्ग, तो अब मुझे या तो कुछ करना है या डॉक्टर के पास जाना है। दिन में यूजुअली जो बेबीज होते हैं वो सोते हैं, मे बी अपन मूव करते हैं तो मूवमेंट के अराउंड बेबीज थोड़ा दे टेंड टू स्लीप। उनका भी स्लीप पे एक साइकिल होता है कि जैसे 90 मिनट के लिए बेबीज सोते हैं, फिर थोड़ा उठते हैं, उसमें भी कभी कभी सॉफ्ट मूवमेंट ही होता है। प्रॉपर जो एक्टिव मूवमेंट होता है वो काफी बेबीज का रात के टाइम होता है, रात के डिनर के बाद नाइट टाइम में। तो आप कैसे उसका ट्रैक रख सकते हैं? या तो आप डिनर के बाद 1 घंटा मूवमेंट देखिए। 1 घंटे में आपको अगर लग रहा है कि मूवमेंट 3 to 4 टाइम्स हो गया है तो वो अच्छा है, वो एकदम नॉर्मल मूवमेंट है। फिर अगले डिनर तक आप निश्चिंत रह सकते हैं कि हाँ, सब ठीक था। फिर अगली बार जब डिनर किया तो फिर 1 आवर तक देखा, उसमें आपको 4 मूवमेंट्स महसूस हो गए, तो अच्छा है। अब बेबी का अंदर मूव होना क्यों जरूरी है? क्योंकि बेबी के जो हाथ पैर बन रहे हैं, जो मसल्स है, जॉइंट्स है, बोन्स है, उनका अच्छे से बनने के लिए उसको स्ट्रेच होना बहुत जरूरी है। तो स्ट्रेच होके बेबीज अंदर मूव होते हैं ताकि सब कुछ अच्छे से डेवलप हो सके और बेबीज बाहर आके आउटसाइड वर्ल्ड के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर हो सके। इसलिए ये मूवमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी किसी का प्लेसेंटा जो बार है बच्चे का, वो आगे बन रहा होता है, मतलब यूट्रस के आगे वाले वॉल पे चिपका रहता है, तो उनको जो मूवमेंट है शुरू में वो कम महसूस हो सकता है, जो क्विकनिंग कहलाती है। फिर धीरे धीरे जैसे बेबी बढ़ता है तो उनके मूवमेंट्स उनको ज्यादा महसूस हो सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है कि कई लोग कहते हैं कि अरे मेरा बेबी, मुझे यहाँ मूव होता है, फील हुआ, उधर फील होता है, उधर फील होता है, अलग अलग जगह पे। बेसिकली आपका बेबी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो जैसे जहाँ पे बेबी के पैर हाथ होंगे, आपको वहीं पे ज्यादा मूवमेंट महसूस होगा। हो सकता है कि कभी बेबी आड़ा है, जहाँ पैर उसके लेफ्ट साइड में है, तो आपको लेफ्ट साइड मूवमेंट ज्यादा महसूस हो सकता है कि कभी बेबी सीधा है, उसका सर नीचे है, पैर ऊपर है, तो आपको ऊपर बेली में मूवमेंट ज्यादा महसूस हो। तो वो सारे जो मूवमेंट का एरिया है वो बेबी की पोजीशन पे ही आपके डिपेंड करेगा। तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं है कि यहीं पे फील हो रहा है, कहीं और फील नहीं हो रहा है। आपका मूवमेंट का टाइम है, मतलब उसका नंबर इम्पॉर्टेंट है, कहाँ फील हो रहा है वो इम्पॉर्टेंट इतना नहीं है। और अगर आपको लगता है कि मूवमेंट आपको कम महसूस हो रहा है तो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं घर में, जो मेजर्स हैं। सबसे पहले तो अगर कम महसूस हो रहा है तो आप कुछ शुगर वाली ड्रिंक पी लें, जिसमें शुगर कंटेन हो, कुछ मीठी चीज पी लें। उसके बाद देखें, कभी कभी बेबी को इंस्टेंट शुगर मिले तो वो अच्छे से मूव होता है। सेकेंडली, आप कुछ खाना खा के देख सकते हैं कि हाँ, अच्छे से मील खा ले, अच्छे से खाना खा ले, फिर महसूस करें मूवमेंट। थर्ड चीज जो आप कर सकते हैं वो ये है कि थोड़ा सा वॉक कर लें, वॉक करने पे आपको महसूस हो सकता है मूवमेंट। फोर्थ चीज कि आप अपनी बेली को, जहाँ जो पेट है उसमें थोड़ा सा ऐसे टैप करें, तो टैप करने से बेबी को जो वाइब्रेशंस फील होंगे उससे बेबी मूव होगा।
5th चीज़ आप कर सकते हैं कि थोड़ा सा लाउड म्यूजिक चला के थोड़ा पेट के पास रख लें, या फिर किसी को बोलें कि वहाँ पे बैठ के बात करे, तो वो सबसे भी जो वाइब्रेशंस जाते हैं तो बेबी मूव हो सकता है। 6th चीज़ आप कर सकते हैं कि अपने पेट पे हाथ रख के कुछ घंटों तक, कुछ टाइम तक बैठे रहें और मूवमेंट को प्रॉपर महसूस करने की कोशिश करें। कभी कभी हो सकता है मूवमेंट सटल हो, इसलिए आपको महसूस ना हो रहा अगर आप दूसरा काम कर रहे हैं। अगर ये सब चीज़ों के बाद भी आपको लगता है कि मूवमेंट कम है, कुछ गड़बड़ है, तो अपने डॉक्टर को विजिट करना आपको बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर आपके सोनोग्राफी में अंदर देख के कुछ टेस्ट करके देखेंगे कि बेबी अंदर ठीक है कि नहीं। तो बेबी के मूवमेंट्स के बारे में इतना ही। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ आपको मूवमेंट्स के बारे में पूछना है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं उनका जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगी। मैंने वाइट डिस्चार्ज के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है। अगर वाइट डिस्चार्ज और उससे संबंधित कुछ प्रॉब्लम है, आपको कुछ क्वेरी है, तो ऊपर दिए गए लिंक पे आप जाके मेरा वाइट डिस्चार्ज के ऊपर भी वीडियो देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।